Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2018 paper solution. Okay, now तो start करते हैं. So ये पार्ट सेकेंड वीडियो है, इसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में, है ना. क्योंकि जो पहले 20 क्वेश्चंस है वो मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर दिया है. साथ ही साथ आपको पता है कि 2019 का जो पेपर है वो मैंने मेरे चैनल पे कम्प्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है. तो अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ विजिट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड उसको सारे प्लेलिस्ट में जाके उन 2019 के पेपर सॉल्यूशन को देख लेना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Question number 21. Which one of the following option is correct for protein which alpha to beta to composition? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फ़ा टू बीटा टू. तो यहाँ पे अल्फ़ा टू मीन्स अल्फ़ा की कितनी है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा टू सब यूनिट है. बीटा टू मीन्स बीटा कितना है यहाँ पे, बीटा एंड बीटा. तो टोटल कितनी सब यूनिट दिख रही है आपको, 1 2 3 एंड 4. ओके, मीन्स हम जब 4 प्रोटीन की सब यूनिट दिख रही है मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रामरिक. ओके, एंड ये कैसी है, एक जैसी है डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है इसलिए हम बोलेंगे हेट्रोटेट्रामरिक प्रोटीन्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. इसका जो एग्जांपल है वो हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आपको पता है दैट इज़ द हेट्रोटेट्रामरिक प्रोटीन्स. मीन्स उसके अंदर अल्फ़ा टू एंड बीटा टू सब यूनिट होती है एंड वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होते हैं. ओके, नाउ so option number second is correct. Question number 22. Exposure of native protein to low pH result into partial denature of the protein. Thus happen due to change in. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन को लो पीएच के अंदर डाला, तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्योर सी बात है वो डीनेचर होगा. पार्शियली डीनेचर हुआ है यहाँ पे, है ना, कंप्लीटली डीनेचर नहीं हुआ है, पार्शियली डीनेचर. तो सबसे पहले उसकी जो प्रोटीन का जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, टेट्रामेरिक टर्सरी एंड सेकेंडरी. तो यहाँ पे जो इनकी जो आपस में जो प्रोटीन है वो इंट्रैक्शंस आयोनिक बॉन्ड के थ्रू होते हैं, है ना. तो यहाँ पे इसकी वजह से इसकी जो आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होके रहती है. सो जब ये पार्शियली डीनेचर होगा लो पीएच के अंदर तो ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर वो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा. पार्शियली डीनेचर लिखा है सो आयोनिक बॉन्ड पे इफेक्ट करेगा, है ना. सो हैपन ड्यू टू चेंज इन आयोनिक बॉन्ड. यहाँ पे उसकी जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. Now next 23. A purify enzymes from liver show Km value of 5 mm and that form of brain show Km value 10 mm. Which one of the following is the best options regarding catalyst efficiency of that enzyme? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे Km वैल्यू गिवन है ना, और हमें पूछा गया है कैटालिस्ट एफिशिएंसी. तो यहाँ पे जो केएम की रिलेशन में जब हम कैटालिस्ट एफिशिएंसी अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है उसका फॉर्मूला, केएम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट. ओके, सो मीन्स ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मीन्स केएम की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसकी जो कैटालिक एफिशिएंसी है एंजाइम्स की वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम होगी. तो यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर केएम की वैल्यू क्या है, लीवर की केएम वैल्यू है 5. ओके, एंड ब्रेन की क्या है, ब्रेन की है 10. ओके, तो यहाँ पे केएम वैल्यू देखें तो किसकी ज़्यादा है, केएम वैल्यू ब्रेन की ज़्यादा है. ओके, अगर केएम वैल्यू ब्रेन की ज़्यादा है तो इसकी जो कैटालिक एफिशिएंसी वो क्या होगी, वो कम होगी. मीन्स अगर कैटालिस्ट एफिशिएंसी की हम बात करें तो लीवर की ज़्यादा है एंड ब्रेन की कम है. सो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है, लीवर की कैटालिस्ट एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है एंड ब्रेन की कैटालिस्ट एफिशिएंसी लो है. सो ऑप्शन नंबर करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये एंजाइम से रिलेटेड. ओके, एंजाइम टॉपिक के बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम बिलोंग टू मेजर क्लास हाइड्रोलेजेस. तो
ये क्वेश्चन है अगेन एंजाइम से है, जो आपका ईसी नंबर है ना। अमेजन कमीशन एंजाइम्स होता है, तो यहाँ पे आपको पता है वो 6 टाइप की होती है ईसी नंबर, OTHLIL, है ना। तो O मीन्स ऑक्सीडोरिडक्टेज, T मीन्स ट्रांसफरेज, H मीन्स हाइड्रोलेजेज, L मीन्स लाइएज एंड I मीन्स आइसोमेरेज एंड L मीन्स लाइगेज। तो यहाँ पे हाइड्रोलेज कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे आ रहा है। सो इसका ईसी नंबर क्या हो गया? ईसी नंबर 3rd। ओके, तो ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, ये सारे एंजाइम्स की क्लासेस। ओके, तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम होता है वो वाटर के प्रेजेंस में एक्ट करता है। मीन्स वाटर की प्रेजेंस में किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक करना हो तो वहाँ पे वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मेनली जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब हाइड्रोलेज प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, दैट इज़ द सीरीन प्रोटीएज। सीरीन प्रोटीज का काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना इनटू द अमीनो एसिड। मीन्स यहाँ प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, now the F0 domains of mitochondria F0 F1 complex is named so because represent the domain। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉम्प्लेक्स होता है F0 F1, इसमें जो F0 डोमेन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बेस पे उसका नाम रखा गया है? सो दे कन्फर ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी टू द कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। Now next, प्रोस्टाग्लैंडिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में सिंथेसाइज फ्रॉम, तो वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द फैटी एसिड आर्किडोनिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या है? नॉन पोलर इन नेचर है। कैसा है? नॉन पोलर इन नेचर है। जो नॉन पोलर जो हार्मोन्स होता है उसकी खास बात होती है, जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं इसकी खास बात होती है कि इसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के, वो होते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, बट ये प्रोस्टाग्लैंडिन नॉन पोलर है, बट इसकी जो रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है ना। मीन्स ये एक्सेप्शन के केस मान लो, क्योंकि ये नॉन पोलर है और उसके रिसेप्टर आपको न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर होने चाहिए, बिकॉज ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, बट इसकी रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। एंड ये इसकी जो सिग्नलिंग होती है वो इसी रीज़न अगर ये एंटर कर मीन्स ये कि अगर एंटर करता है तो इसकी जो सिग्नलिंग होती है तो वो एंडोक्राइन हो सकती थी, बट इसकी एक अगेन ये सिग्नलिंग का भी एक्सेप्शन है। कैसे? क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं उसकी जो सिग्नलिंग होती है वो एंडोक्राइन इन नेचर होती है, बट ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसकी जो सिग्नलिंग है वो पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन इन नेचर है। ओके, नाउ नेक्स्ट 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सूडोयूरेसिल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। सूडोयूरेसिल आपको पता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइज से, और ये आपका होता है टी आरएनए के अंदर, है ना। टी आरएनए का ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे टी साई एन सी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना साई, ये सूडो यूरेसिल होता है। कैसे सूडो यूरेसिल? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है यूरेसिल का, तो यहाँ पे उस पर एन आना होता है ना, बट यहाँ पे एन ना होके यहाँ पे सी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे उसको सूडो यूरेसिल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो टी आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टी आरएनए का फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। और कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, अ प्रोसेस आरएनए प्रोड्यूस बाय, ये क्या है? आरएनए। ओके, टी आरएनए एंड प्रोड्यूस बाय आरएनए पॉलीमरेज 3। किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ आपको एक और इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा है कि आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। तो एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबल आरएनए में, है ना, और ये इसका फॉर्मेशन होता है इन द न्यूक्लियोलस। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस। ओके, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एमआरएनए फॉर्मेशन में।
ओके। एंड इसका और जो आरएनए इंटरफेरेंस होते हैं लाइक siRNA, miRNA, snRNA, उसका सिंथेसाइज भी यहाँ पे इसके थ्रू ही होता है। और उसका होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस में rRNA फ्रॉम RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंड न्यूक्लियस के अंदर mRNA फ्रॉम दी RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ओके। एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड अभी मैंने बताया क्या होता है इसका सिंथेसाइज दी tRNA। ओके। एंड इन दी न्यूक्लियस। ओके। सो इतना आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, a polymerase that synthesize a polynucleotide chain in a template independent manner। तो यहाँ पे पॉलीमरेज की बात की गई। तो पॉलीमरेज आपको पता है वो हमेशा टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। जितने भी पॉलीमरेज होते हैं वो क्या होता है? टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है वो उसकी पॉलीमरेज के 2 एक्सेप्शन केस है ना। पॉलीमरेज आपको पता है न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना होता है। तो यहाँ पे उसके 2 एक्सेप्शन केस होता है। एक एक्सेप्शन है पॉली ए पॉलीमरेज, ओके, क्योंकि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। एंड सेकंड है टर्मिनल ट्रांसफरेज। ये दो ऐसे पॉलीमरेज है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, मीन्स टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, इसके अंदर आ गया पॉली ए पॉलीमरेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके। ये क्या करता है कि mRNA की एंडिंग में पॉली ए एडेनिन को ऐड करता है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now, next is the 29. Absorption spectra are measured from 220 to 300 nanometer wavelength for 1 mm solution of tryptophan, triosine, phenylalanine and glycine. Which one of the following show maximum value? तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई स्पेक्ट्रा की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड वो भी जो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? वो है हमारे ट्रिप्टोफैन, है ना, ट्रायोसिन एंड फिनाइलएलिनिन। ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन एंड फिनाइलएलिनिन, ये क्या है? हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे जब भी मीन्स कोई ये क्या करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है तो वो ऐसे साइक्लिक शो करता है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जब हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है तो इसका जो डेटा होता है इस टाइप का आता है। ये इस टाइप का ध्यान रखना है ना, काम की चीज़ है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ बनता है उस टाइप का बनता है। यहाँ सबसे लो पीक आती है आपके फिनाइल एलिनिन की, एंड सेकंड पीक आती है आपकी ट्रायोसिन की, TAI-TYR, है ना। और थर्ड सबसे हाईली पीक आती है ट्रिप्टोफैन की। ओके। सो यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रिप्टोफैन की। तो कैसे होता है कि ट्रिप्टोफैन का जो है वो नैनोमीटर है 230 नैनोमीटर, है ना। 230 नैनोमीटर माइनस में, इसलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ओके। ट्रायोसिन की है 275, ओके। एंड फिनाइलएलिनिन की होती है 254। ओके। ये वैल्यू भी आप ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके। Now, question number 30. Which of the event is likely to protect host DNA from EcoRI digestion? यहाँ पे लिखा गया है which of the following event protect host DNA फ्रॉम EcoRI। तो या ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है कि डीएनए को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे अगर होस्ट का डीएनए अगर डालेंगे तो उसको ब्रेक क्यों नहीं करता है ना। कैसे ये प्रोटेक्ट करता है? क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो डीएनए की जो साइट है, रिकॉग्नाइज साइट है, वहाँ उसको मिथाइलेटेड कर दो, तो मिथाइलेशन की वजह से वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके। Now, in the alpha helix of beta carotene from hair and wool, the R group are at which one of the following position with respect to the center of the helix? Okay, so यहाँ पे
एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि जो अल्फ़ा केरोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, हैन एंड वूल के अंदर, है ना। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि हैन एंड वूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है जो केरोटीन होता है वो क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप है। इंटरमीडिएट फिलामेंट के टाइप फर्स्ट टू टाइप 6 तक होते हैं, है ना। तो उसमें से टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड ये आपका अल्फा केराटिन एंड बीटा केराटिन होता है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ आर ग्रुप, तो पोजीशन ऑफ आर ग्रुप एट द सेंटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। Now, which one of the following amino acid occur frequently in the beta band of globular protein? तो यहाँ पे जो बीटा बैंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है बीटा ग्लोबुलर फॉर्म में, वो होता है आपके बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। लाइक आपका हुआ फिनाइल एलिनिन, नहीं प्रोलीन हुआ, है ना, एंड ग्लाइसिन हुआ, एस्पार्जिन हुआ, एस्पार्टिक एसिड हुआ। कौन कौन सा हुआ वेट, यहाँ पे होता है आपका जो बीटा बैंड ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो होता है आपका ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड प्रोलीन एंड एस्पार्टेट। ओके, सो यहाँ पे कहीं कहीं तो आपको प्रोलीन दे रखा होता है, कहीं कहीं आपको थियोनिन दे रखा होता है, बट यहाँ पे जो की के अंदर जो आंसर है वो थियोनिन है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर करेक्ट। फिर भी आप इसको इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, है ना। नाउ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस स्टार्च containing branch contain 20 to 30 glucose residue united by 1,4 linkage in chain and 1,6 linkage at the branch point is called as। तो यहाँ पे स्टार्च दे रखा है। स्टार्च क्या है, स्टार्च आपको पता है होमोपॉलाइड है एंड प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म है ना। प्लांट के अंदर दो स्टोरेज फॉर्म होती है, एक होती है एमाइलोज, एक होती है अमाइलोपेक्टिन। ध्यान से सुनना, स्टार्च के अंदर स्टोरेज जो प्लांट है उसका स्टोरेज फूड कौन सा होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ओके, तो एमाइलोज होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है ना, लीनियर फॉर्म में, इसलिए इसका जो लिंकेज होता है 1,4 लिंकेज ही होगा। बट जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें ब्रांचेस इन नेचर होता है, मीन्स ब्रांच ऐसे बने कि ऐसे एक ऐसे फिर ये दोनों कनेक्ट, अगेन ये दोनों कनेक्ट मीन्स फिर ब्रांचेज। तो यहाँ पे इससे और इससे कनेक्ट करने के लिए इस ग्लूकोज को कनेक्ट करने के लिए अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, और इस ग्लूकोज को इस नीचे वाले ग्लूकोज से कनेक्ट करने के लिए अल्फा 1,6 लिंकेज होगा। ओके, मीन्स इसके अंदर दोनों लिंकेज प्रेजेंट है। सो यहाँ पे दोनों लिंकेज का बात की गई है, 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द अमाइलोपेक्टिन। ओके, जो ब्रांच की फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च को मीन्स स्टोर कर दिया जाता है, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। एंड इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि एमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है ना, एंड एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्यूबल होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है सेकंड करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म के जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो हमें पता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, बट यहाँ पे सीपीआई कलर ऑफ ड्रोसोफिला ये भी एबीओ ब्लड ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का ही एग्जाम्पल है, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट होंगे। ओके, नाउ CLB टेक्निक इन ड्रोसोफिला यूज टू डिटेक्ट। तो यहाँ पे जो CLB टेक्निक होती है ड्रोसोफिला में, उसके अंदर जो रिसेसिव में लेथल जीन होता है म्यूटेशन, उसको डिटेक्ट किया जाता है ना, सेक्स लिंक। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द सेक्स लिंक रिसेसिव लिथल म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, नाउ एन एलील इज कंसिडर डोमिनेंट इफ इट्स फिनोटाइप इज एक्सप्रेस। तो एलील हम अलील को कैसे बोलेंगे डोमिनेंट है, जब उसका फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। और उसका फिनोटाइप कब एक्सप्रेस होता है, एक तो होमो मीन्स जो भी वो होमो कंडीशन है, मीन्स ये आपका TNT कंडीशन तब भी एक्सप्रेस होगा, एंड TNT कंडीशन है तब भी एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे ये टॉल कैपिटल टॉल ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कब करेगा, कब हमें पता चलेगा ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी,
है ना। हेट्रोजाइगस यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस, तो ये नहीं होगा, ओनली दे रखा है तो ओनली में तो नहीं होगा, क्योंकि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तब भी एक्सप्रेस होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होता है, क्या है, इन होमो एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, नाउ इफ अ कपल हस्बैंड हैविंग एक्स लिंक डेडली डिजीज, ओके, तो एक कोई कपल है उसमें जो हस्बैंड है, हस्बैंड का मीन्स मेल है, मेल का क्या होगा, इस टाइप का होगा एक्स एंड वाई, और इसमें जो लीथल जीन है वो एक्स पे, ओके। नाउ एंड वाइफ होमोजाइगस नॉर्मल, और वाइफ कैसी है, नॉर्मल है। नाउ सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग हैविंग अ चिल्ड्रंस, व्हाट विल बी योर एडवाइस आउट ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ पे उसको क्या एडवाइस दिया जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पे क्रॉसिंग कवर कराएंगे तो जब एक्स का एक्स के साथ क्रॉस होता है तो फीमेल बनती है, और फीमेल यहाँ पे कैसी, लिथल होगी, क्योंकि और फीमेल सर्वाइव नहीं करेगी, वो डाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसको यहाँ पे वो लिथल जील को कैरी करेगी। यहाँ पे अगर मेल होगा तो वो एकदम सेफली होगा, है ना, मेल एकदम सेफ होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को क्या सजेशन देगा, डॉक्टर सजेशन देगा दैट यू कैन सेफली गो फॉर मेल चाइल्ड, है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन अकर इन, सो रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है 50%, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Now, if a cell contains 23 pair of chromosomes just after completion of mitotic telophase, how many chromatids were present in metaphase? तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 23 के पेयर है, हो गए 23 + 23 दैट इज द 46, ओके। एंड यहाँ पे क्रोमेटिड पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड कितना होता है, 46 + 46, एक क्रोमोसोम के ऊपर मेटाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेटाफेज में, है ना। तो यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम होगा उसके पास 2 क्रोमेटिड होते हैं मेटाफेज में, तो यहाँ पे 46 + 46 दैट इज द 92, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज थर्ड इज करेक्ट। नाउ सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन इन इम्यूनोग्लोबिन जीन अकाउंट फॉर, तो सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन का मीन्स होता है टाइप ऑफ जीन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट फॉर क्लासेस स्विचिंग का मीन्स होता है, अगर इम्यूनोग्लोबिन की हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन की अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग फैमिली होती है, मीन्स अलग अलग जीन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है IgG, ऐसे ध्यान रखो ना, गम दे GAMDE, है ना, 5 क्लास है। तो ये 5 क्लास किसके बेसिस पे, जीन की रीअरेंजमेंट की बेसिस पे, मींस जीन के कुछ सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से यहाँ पे उसका पूरी इम्यूनोग्लोबिन की अलग अलग फैमिली बन जाती है। तो यहाँ पे जैसा एंटीजन्स के अंदर एंटर होगा वैसी ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास स्विचिंग वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, मीन्स आपका 20 पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने सॉल्व करा दिए और 20 आपके पार्ट सेकंड के अंदर, ओके। तो पार्ट थर्ड के अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगी। सो अगर आपने मेरी 2019 पेपर सॉल्यूशन को नहीं देखा है देन प्लीज़ विजिट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप 2019 के पेपर के सॉल्यूशन को देख लेना, ओके। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।